बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं इससे आपका फ़ायदा होगा। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा फीडिंग के हवाले से जानवरों की, कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल और इस साल काफ़ी ज़्यादा एक फ्लक्चुएशन आई है इंग्रेडिएंट्स की प्राइसेस के अंदर। तो सोयाबीन मील और कनोला मील जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं डेयरी फीड के अंदर, तो उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी 2 साल पहले हमने जब शुरू किया था तो हमने 85 रुपीज़ में लेते थे सोयाबीन मील, अभी वो 125 रुपये केजी हो गया है। इसी तरह कैनोला 55-60 रुपये मिलता था, वो 85 पे चला गया है। तो साइलेज की अगर बात कर लें, जो मेन इंग्रेडिएंट है डेयरी के एनिमल्स की फीड का, तो वो जो हमें 5.5-6 रुपये में बनता था, वो अभी 8 रुपये से ऊपर चला गया है। तो इस वजह से फिर देखना पड़ता है कि क्या हम ऐसे बाई प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिससे हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकें। इसी हवाले से आज डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज हम जिस बाई प्रोडक्ट का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो है सिट्रस पील एंड पल्प, जिसे आम ज़ुबान में किन्नू का छिलका भी कहा जाता है। किन्नू का जिस वक्त जूस निकालते हैं तो उसका जो बाकी मटेरियल बचता है उसको आम अल्फाज में किन्नू का छिलका ही कह देते हैं। तो उसमें बेसिकली किन्नू में कोई तकरीबन जो जूस होता है वो 30 to 50% होता है, और बाकी जो 70 to 50%, 50 to 70% ये उसका पील और पल्प होता है। तो इसमें जो पील की मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है, ये तकरीबन कोई 60 to 65% उसका पोर्शन जो होता है पील होता है, और आलमोस्ट कोई 30 to 35% जो होता है वो पल्प होता है, जो उसका इंटरनल मटेरियल होता है। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर सरगोदा से मिलता है, क्योंकि आप सब वाकिफ़ हैं कि सरगोदा में ये जो किन्नू की फ़सल है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अवेलेबल होता है आलमोस्ट दिसंबर के आखिर से मार्च तक अवेलेबल रहता है, मार्च मिड तक। तो ये जो जूस बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, क्योंकि ये जिस वक्त आम हो जाता है या सस्ता हो जाता है तो उस वक्त इसमें से जूस निकालते हैं। तो 2 साल पहले तो लोगों की इस तरफ, 3 साल पहले 2 साल पहले कोई तवज्जो नहीं थी, बल्कि वो मेरी उनसे बात हुई तो वो कहते थे कि हम पहले ज़मीन ठेके पे लेते थे और वहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ करते थे, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी। तो अभी ये डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसकी भी प्राइसेस ना बढ़ जाएँ बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको महफूज करने पे भी काम हुआ है। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने गोल्डन नगेट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल तो नहीं हो सका। कि उन्होंने इसको ड्राई किया था और उसको प्रिजर्व किया था, लेकिन उसकी जो ड्राई करने के ऊपर जो कॉस्ट आई वो बहुत ज़्यादा थी। तो अभी उन्होंने, क्योंकि आई थिंक कोई इसमें बिजली वगैरह का इस्तेमाल किया था इसको ड्राई करने में, ड्रायर यूज़ किए थे शायद वो गैस पे। तो अभी एक और मेरी बात हो रही थी टीचर से, यूएस के हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम इसको सन ड्राइंग पे कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इसको प्रिजर्व करने का बहुत बड़ा मसला है। बाकी मैं देख रहा था बाहर के मुल्कों में इसकी साइलेज की भी प्रैक्टिस की जाती है डिफरेंट हे के साथ मिला के, क्योंकि हे का जो ड्राई मैटर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि इसका जो ड्राई मैटर होता है जस्ट 15-16% होता है। शायद इससे भी थोड़ा कम हो, क्योंकि जिस वक्त ये निकालते हैं उसको प्रेसिंग करते हैं, जूस निकालते हैं, उसके बाद इसको जो प्रेसर से निकालने के लिए ऊपर वो बहुत ज़्यादा पानी इसका यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसका ड्राई मैटर काफ़ी कम हो जाता है। तो वो हे और ये जो छिलका है मिक्स करके इसका साइलेज भी बनाते हैं और उसको साल साल प्रिजर्व कर लेते हैं।
तो इसकी अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये इसमें शुगर का लेवल बहुत अच्छा है, और इसमें विटामिन्स, स्पेशली विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। तो इसमें अगर इसकी कॉस्ट की हम बात करें तो वहाँ से ये मिलता है 750 रुपये टन, यानी कि 75 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से, और बाकी इसकी कैरेज कॉस्ट होती है। तो हमें जो इसका यहाँ तक पहुँच में पड़ रहा है वो 2.28 रुपये में पड़ रहा है हमें। तो अगर हम सिंपली 2 किलो छिलका डाल के 1 किलो साइलेज रिमूव कर दें तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। और हमने ये नोट किया है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे एनिमल्स की मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और दूसरा ये है कि इकोनॉमिकल है, क्योंकि साइलेज आपको पता है 8 रुपये प्लस कॉस्ट करता है, और ये आलमोस्ट कोई 4.5 रुपये बन जाता है 2 kg के हिसाब से। अब ये कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 से 15 kg ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने किया है। कोई उसमें हमें किसी किस्म का इशू नहीं आया। नॉर्मली लोग पूछते हैं क्योंकि ये एसिड्स होते हैं इसमें डिफरेंट, तो एसिडिटी का इशू तो नहीं आता, तो इस तरह का हमें कोई इशू नहीं आया। और बफरिंग जो है हमने, या सोडे की मिकदार हमने वही रखी है जो पहले यूज़ कर रहे होते, उसमें कोई तब्दीली नहीं की। तो हम अगर लेट से 12 kg इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 6 kg हम साइलेज को कम करके 12 kg छिलका इस्तेमाल ऐड कर देते हैं। और जब अगर बात करें कि जानवर खाता है या नहीं खाता, तो हमारे पास तो एनिमल्स इसको बड़े शौक़ से खा रहे हैं। उसमें खाने का कोई उनके फीड इनटेक का कोई किसी किस्म का इशू नहीं आया देखने में। तो बाकी आ जाती है बात इसको स्टोरेज की, कि इसको रखना कैसे है या कितनी देर। हम एक गाड़ी मंगाते हैं 26 टन की डंपर, तो वो ऑलमोस्ट हमारे को 6-7 दिन निकल जाते हैं, उसमें 7 दिन बाद दोबारा गाड़ी आ जाती है। तो इतनी देर में ये फ्रेश ही रहता है। इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस तरह अब गर्मी बढ़ गई है, धूप ज़्यादा लगती है, तो आखिरी जो 2 दिन में होता है तो वो ऊपर थोड़ा थोड़ा वो फंगस लगता है, वो हम रिमूव कर लेते हैं। लेकिन ठंडे मौसम में जिस तरह दिसंबर जनवरी का होता है, तो उसमें ये हफ्ता आराम से निकाल जाता है, इससे कोई इशू नहीं होता फंगस का। तो रखने के लिए इसके जी कुछ लोगों को देखा गया है कि वो साइलेज वाले बंकर में उतार देते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि वो सारा पानी रिसता रहता है और वो सारा को इतना मज़ा नहीं आता। इसके लिए हमने तो जो तरीका किया हुआ है, एक सेपरेट पिट बनाई हुई है। साइलेज वाली जो बंकर होता है उसकी अमूमन जो होती है ढलान होती है वो बाहर की तरफ होती है। इसकी जो ढलान की है हमने अंदर की तरफ की है, ताकि इसका जो पानी है इसके अंदर मौजूद रहे। अच्छा, एक और चीज़ हमने देखी है कि अगर ये पानी के अंदर जो इसके अंदर अपना जूस होता है, पानी होता है, उसके अंदर ये डिप रहे तो ये ख़राब नहीं होता। अगर ये डिप ना रहे तो ये उसके ऊपर अगर ड्राई हो जाए तो फिर ऊपर फंगस लगना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि उस तरह की पिट अगर बनाई जाए कि जिसमें ये डिप्ड रहे, तो फिर वो थोड़ा सा उसको बाकट के ज़रिए निकालना मुश्किल होता है। तो इस वजह से फिर हमने पिट बनाई है। ये हमारे पास जो है ऑलमोस्ट कोई 50 फुट के करीब लंबाई में है पिट, और इसकी 4.5-5 फुट ही हाइट रखी है हमने, ज़्यादा नहीं रखी। और इसमें हमारी वो 26 टन की जो गाड़ी है वो इजीली आ जाती है, और हफ्ता हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और अभी उम्मीद करते हैं कि हम इसकी ड्राइंग का कोई हो जाता है, या बाहर की तरह यहाँ पे भी कि इसके साइलेज मेकिंग का कोई हो जाता है ट्रायल, तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि हे के साथ इसका साइलेज का कोई ट्रायल करें थोड़ा। तो ये अगर हो जाता है तो ये फिर सारा साल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक थी जी चीज़ हम जो इस्तेमाल कर रहे थे, और उससे हमें काफ़ी इकनॉमिकल और काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। तो सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।